जो चौधरी देवीलाल ने कभी भी अपनी सरकार सत्ता लोलुप व्यक्ति नहीं थे, सत्ता पिपासु व्यक्ति नहीं थे, वो सत्ता को त्यागने के लिए जाने जाते थे। प्रधानमंत्री तक का उन्होंने पद त्याग देने का काम किया। वो तो सत्ताओं के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग थे, उन्होंने कभी सत्ताओं के साथ समझौता नहीं किया था। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व का आचरण ठीक उसके विपरीत था कि वह कहीं न कहीं जनता में संदेश गया कि जिस गुस्से के वोट को लेकर के उस बुलबुला उठा था, उदय नहीं हुआ था उस पार्टी का, बुलबुला उठा था, वह गुस्से के आधार पर वो जो वोट मिला था उस वोट को उन्होंने कहा, अगर उनको ये किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था कि हम आप जो है हमको ज़बरदस्ती सरकार में शामिल करना चाहते हैं, आप हो जाइए। उनके पास विकल्प थे, सरकार को बाहर से भी सहयोग दे सकते थे, उनके पास विकल्प थे कि अपनी शर्तों के आधार पर भी वो गठबंधन कर सकते थे। उनके पास विकल्प थे कि वो अपने काम के ये मुद्दे जनता के बीच में रख कर के आए हैं, उन मुद्दों के ऊपर वह सरकार को बहुमत के साबित करते हुए सरकार को उन मुद्दों पर ला करके चलवा सकते थे। परंतु उन्होंने चौधरी देवीलाल के विचार और उनके संघर्ष के रास्ते को छोड़ करके सत्ता पिपासा और सत्ता लोलुपता का संदेश जो जनता के बीच में गया है, उसका आज जो परिणाम है कि वह पार्टी वह पहले ही प्रयास में, पहले ही प्रयोग में आज वह धाराशायी हुई है। अब उनके ऊपर है कि आने वाले समय में किस प्रकार से वह इस पर जो जनता का विश्वास पुनः बहाली करने का बहुत बड़ा एक भागीरथ प्रयास उनको करना पड़ेगा।